संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10वीं कक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र रूपरेखा आपके साथ साझा की थी, जो 3 घंटे के लिए आपका पेपर रहेगा और पूर्णांक इसमें 80 नंबर होंगे। और साथ ही साथ हमने खंड विभाजन में खंड क से लेकर के अंक तक आपके लिए अंक विभाजन भी हमने यहाँ पे बताया था, जो बोर्ड के द्वारा दर्शाया गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि खंड क में क्या क्या प्रश्न आएंगे, खंड ख में क्या प्रश्न आएंगे और खंड ग में क्या प्रश्न आएंगे और घ और अंग में क्या प्रश्न आएंगे। तो चलिए विस्तार से इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो खंड क है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे खंड क जो है बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। यहाँ बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 16 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर के होंगे। तो इसमें जो आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको 1 से 5 तक के जो प्रश्न होंगे वे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपको पहला प्रश्न होगा वो पाठ का नाम, आगे के 2 प्रश्न दूसरा और तीसरा वो होंगे आपको पहले पाठ से लेकर के 5वें पाठ तक, और उसके बाद आगे के 2 प्रश्न अर्थात चौथा और 5वां प्रश्न ये आपको 6 पाठ से लेकर के 10 पाठ के बीच में होंगे, और इन सब में लगभग 2 प्रश्न आपको कठिन होंगे। इसके आगे जो छठा प्रश्न से लेकर के 15वें प्रश्न तक है, ये आपको संधि समास काल संख्या प्रत्ययवाच्य शुद्ध अशुद्ध शब्द परिचय धातु परिचय अव्यय पर आधारित ये 10 प्रश्न होंगे आपके। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 16 होगा, इसमें वह आपको मूलतः संस्कृत के मूलभूत ज्ञान से संबंधित होगा, जैसे लिंग किसे कहते हैं, विभक्ति, वचन या पुरुष या कारक से संबंधित होगा। तो ये कुल मिलाकर के 5 प्रश्न यहाँ पर और 6 से 15 तक यहाँ पर और 1 प्रश्न यहाँ पर। तो कुल मिला के ये 1-1 नंबर के 16 प्रश्न हमारे पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे खंड ख है हमारे पास। खंड ख होगा अपठित अवबोधनम। यहाँ पर आपको अपठित सरल गद्यांश आधारित कार्य करना होगा। जैसे प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें बोला गया है 40 से 50 शब्दों का आपको एक अपठित सरल गद्यांश आएगा, उससे आपको प्रश्न छांटने हैं। तो पहला प्रश्न होगा एक पदेन उत्तरत, दूसरा भी एक पदेन उत्तरत ही होगा, अर्थात 2 प्रश्न आपको एक पद में उत्तर देने हैं आपने। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा वह पूर्ण वाक्य में उत्तर का होगा, और जो तीसरा प्रश्न होगा वह भाष्य कार्य होगा, अर्थात निर्देशानुसार प्रश्नोत्तरम द्वयम। ये 2 निर्देश के अनुसार आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपको 5 नंबर के होंगे। उसमें भाष्य कार्य जो होगा उसमें वाक्य क्रियापद चयन, क्रियापद का चयन हो सकता है, कर्तरी क्रिया की अनविति हो सकती है, विशेषण विशेष्य की अनविति हो सकती है, संज्ञा स्थान सर्वनाम स्थान प्रयोग और विलोम शब्द इत्यादि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद या फिर समस्त पदानाम विग्रह। यह आपको भाष्य कार्य में अर्थात इस 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। यह कुल मिला के 3 प्रश्न आपके होंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे तीसरा प्रश्न रहेगा इसका। तीसरे प्रश्न में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको 80 से 100 शब्दों में आपको एक अपठित सरल गद्यांश आएगा या सरल कथा आएगी, जिस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है एक पदिन प्रश्नोत्तरम। यहाँ 1 पद में प्रश्नोत्तर देने हैं आपने, ये 2 प्रश्न रहेंगे आपके। और उसके बाद पूर्ण वाक्य प्रश्नोत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ भी प्रश्न 1 रहेगा आपका। गद्यांशस्य तृतीयांश तुल्यम सारम। यहाँ पे आपको एक गद्यांश का तृतीयांश तुल्य सार लिखना है, अर्थात जो आपको ऊपर गद्यांश दिया है 80 से 100 शब्दों का, उसका तृतीयांश अर्थात 30 से 32-35 शब्दों के बीच में आपने एक सार लिखना है। तो यह 2 नंबर का रहेगा। यह बिल्कुल आसान होता है। यह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है किस तरह से आपने इसको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 रहेगा गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम। आपने उस गद्यांश का एक उचित शीर्षक देना है। यह 1 नंबर का रहेगा और कुल मिलाकर के यह 5 नंबर के आपके प्रश्नोत्तर रहेंगे। इसके बाद आपका खंड ग है। खंड ग में आपको रचनात्मक कार्य करना होगा। रचनात्मक कार्य अर्थात आपको यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र लिखना है जो 5 नंबर का होगा, और साथ में आपको एक निबंध लिखना है जो भी 5 नंबर का ही होगा। तो इस तरह से आपका यह खंड ग पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास खंड घ है। खंड घ में आपके लिए बोला गया है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अर्थात यह व्याकरण भाग से होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 से आपको प्रत्यय पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कर्दंत भी होंगे, तद्धित होंगे, शरीर प्रत्यय होंगे, जो मैंने आपको करवाए हैं हमेशा
आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप इन्हें देख लें और समझ लें। प्रश्न नंबर 7 है त्रयाणाम कालबोधक शब्दानाम संस्कृत शब्देषु परिवर्तनम। यहाँ आपको समय बोधक संस्कृत शब्दों को परिवर्तन करना है, अर्थात यहाँ पे आपको समय आएगा, अर्थात घटिका ज्ञान। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। और यह आपका 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है संधि कार्यम। यहाँ संधि कार्य आएगा आपको, जिसमें आपको स्वर संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी और विसर्ग संधि आएगी। इसके बारे में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर के इसे समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 रहेगा वाच्य परिवर्तनम। यह केवलम लट लकार है। लट लकार में आपको वाच्य परिवर्तन होगा करने के लिए, यह 3 नंबर का होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 रहेगा पद परिचय। यहाँ पे आपको धातुओं के पद परिचय देने हैं, अर्थात आपको यहाँ पर धातु से कोई एक शब्द आएगा और आपको यहाँ पूछा जाएगा कि यह जो शब्द है यह कौन से लकार का है, कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है और इसमें मूल धातु कौन सी है। तो इस तरह से आपने उसको करना है। आधे आधे नंबर का होगा, 2 नंबर मिलेंगे। 11वां जो प्रश्न है इसमें आपको चतुर्णाम लिंग आधारित संख्यावाचक पदानाम चयनम करना है 1 10 पर्यंतम, अर्थात यहाँ पर लिंग आधारित संख्या का आपने पदों का चयन करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसकलिंग के लिए एकम। तो इस तरह के शब्द आएंगे आपको और आपने खाली स्थान में उनको भरना है। यह आपके 2 नंबर के रहेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 रहेगा, यह समास से संबंधित होगा। इसमें आपको वाक्येषु चतुराणाम समस्त पदानाम विग्रह पदानाम च समासः, अर्थात आपने 4 समस्त पदों के विग्रह करने हैं या फिर आपने विग्रहों के समास करने हैं। यह आपका आधे आधे नंबर का रहेगा और कुल मिलाकर के इसके 2 नंबर रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह 12वां प्रश्न पूरा हो जाएगा। और इसके बाद 12वें प्रश्न में जो समास आपसे पूछे जाएंगे उनमें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तो ये आएंगे और ये सभी इनमें से पूछे जाएंगे। आधे आधे नंबर के होंगे, 4 पूछे जाएंगे और 2 नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 13 है चतुरानाम अशुद्ध वाक्य नाम संशोधनम। आपको 4 अशुद्ध वाक्य आएंगे और वचन, लिंग, पुरुष, विभक्ति, लकार, विशेषण या विशेष्य पर आधारित होंगे। इनको आपने शुद्ध करके लिखना है, तो ये 2 नंबर के होंगे। 14वां प्रश्न रहेगा आपके पास अव्यय पदानी। यहाँ पे आपको कुछ एक अव्यय पद होंगे और इनका आपने वाक्यों में प्रयोग करना है, अर्थात खाली स्थान में भी भरना हो सकता है या मिलान भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये आएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से अव्यय पद हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। यह आधे आधे नंबर के होंगे, 4 आएंगे और 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। इसके बाद आगे है खंड अंग। तो खंड अंग में बोला गया है कि इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा पठित अवबोधनम, अर्थात जो आपकी पुस्तक में आपने पुस्तक पढ़ी है उसमें जो लेसन है उनसे संबंधित आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अर्थात आपको एक पठित गद्य आएगा या पद्य आएगा, उसमें श्लोक भी होगा और आपका एक पैराग्राफ भी होगा। ये 40 से 50 नंबर का जो पैराग्राफ होगा यह आएगा। इस पर आपका एक पदेन प्रश्न उत्तर पूछने हैं और उसके बाद पूर्ण वाक्य में प्रश्न के उत्तर देने हैं आपने, और भाष्य कार्य आएगा, यह 5 नंबर का रहेगा। और यह कुल जो है 20 अंक का हमारे पास है। उसके बाद इसका आ भाग होगा, यहाँ पर आपको एक पद्यांश आएगा और वहाँ भी आपने एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं और भाष्य कार्य करना है। और ये सब आपका 5 नंबर का रहेगा। यह आपको पुस्तक से आएगा, इसलिए पुस्तक की तैयारी भी इसके लिए आप ठीक से रखें। और इसमें भाष्य कार्य आएगा जिसमें आपको ये सभी जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 3 है इसके भाष्य कार्य में, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास संस्कृत पाठ्यपुस्तक की निर्धारित पाठ्य सामग्री अधिकृत्य हिंदी भाषा में अनुवाद। यहाँ पे आपको एक संस्कृत पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो आपका एक पैराग्राफ आएगा या एक श्लोक आएगा और उनको आपने संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। एक से गद्यांश से हिंदी भाषा में अनुवाद, यहाँ गद्यांश का अनुवाद करना है, यहाँ पद्यांश का अनुवाद करना है। ये दोनों आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास रेखांकित पदम अधिकृत्य चतुराणाम वाक्य नाम प्रश्न निर्माणम। यहाँ आपको 4 वाक्य आएंगे जिनके नीचे रेखा लगी होगी, उस पर आधारित आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है संस्कृत पाठ्य पुस्तक की निर्धारित पाठ्य सामग्री अभ्यास अधिकृत्य चतुराणाम पदानाम मेलनम। यहाँ आपको मिलान करना है, जो आपको 4 पद आएंगे उनका आपने मिलान करना है।
जिसमें पर्यायवाची पद हो सकते हैं, विलोम हो सकते हैं, विशेष विशेषण हो सकते हैं, या फिर कोष्ठ का चित्वा पदानाम अर्थ हो सकता है, या फिर आप ये देख सकते हैं नीचे ये भी हो सकते हैं। एतेषु विषयेषु कमपि एकम विषयम् अधिकृत्य परीक्षा पत्र निर्माता प्रश्न प्रष्टुम शक्नोति। इनमें से किसी भी एक विषय पर प्रश्न पत्र निर्माता आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आप लोगों ने यहाँ समझा कि जो आपको प्रश्न पत्र आएगा उस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न रहेंगे और कुल मिलाकर के यह प्रश्न पत्र जो आपका 80 नंबर का रहेगा, और उसमें भिन्न भिन्न भाग, जैसे मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि खंड क आपका 16 नंबर का, खंड ख आपका 10 नंबर का, ग आपका 10 नंबर का, घ आपका 24 नंबर का और अंग आपका 20 नंबर का, जो मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से अलग अलग करके बता दिया है। और बोर्ड का जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको सुलभ रूप से हल करके समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करके बताएंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।